देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की मिट्टी पर छिपे गद्दार कितने भी चालाक से छिप जाएं, वो कानून की नजरों से नहीं बच सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम की है, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों की भी कमर तोड़ी है। बीते 11 दिन में लगातार 10 जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है और ये सभी जासूस आम नागरिकों की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे नापाक थे। इंस्टा, यूट्यूब पर हिट इन्फ्लुएंसर के वेश में जासूसी का खतरनाक खेल करने वाली ज्योति मल्होत्रा पकड़े गए आरोपियों में सबसे चौंकाने वाला नाम है। शुरुआती जांच में पता चला कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से वो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को शेयर करती थी, जिनमें फौजी मूवमेंट, कैंटोनमेंट एरिया की तस्वीरें, डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें, रणनीतिक सूचनाएं तक शामिल थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति को दुबई के एक कथित हैंडलर के माध्यम से भुगतान किया जाता था। उसकी गिरफ्तारी ने महिला नेटवर्क के जरिए जासूसी की एक नई परत खोल दी है। सरकार ने इन गिरफ्तारियों के बाद स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को धूल चटा देने के बाद अब भारत में ऐसे लोगों की तलाश तेज हो गई है जो दुश्मन पड़ोसी देश के साथ मिले हुए हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, नूह से पकड़े गए जासूस तारीफ का कबूलनामा। मुझसे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई थी। आसिफ बलोचा ने 2 सिम कार्ड मंगवाए थे, मुझे 1 लाख का लालच देकर जानकारी मांगी गई थी। तो नूह से पकड़े गए जासूस तारीफ का कबूलनामा, मुझसे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई। आसिफ बलोचा ने 2 सिम कार्ड मंगवाए थे, मुझे 1 लाख का लालच देकर जानकारी मांगी गई थी। तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, 3 आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोचा, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके सूद पूर्व रॉ ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी एल.एन. राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीसीपी पूर्व दिल्ली मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत है, सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एनके सूद सर आपसे शुरुआत करूंगा और पहला सवाल मेरा ये है, आईएसआई कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ज्योति मल्होत्रा को शिकार बनाया होगा? मैं अगर अपनी रिसर्च की बात करूं सूद सर, तो मैं जब ज्योति मल्होत्रा की प्रोफाइल से गुजर रहा था, 2.5 साल पहले ये लड़की जाती है करतारपुर कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, और वहीं से पूरी कहानी पलटती है और उसके बाद से ही ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलने बैठने का सिलसिला तेज होता है। सूद सर, देखिए, पाकिस्तान ने जो आपकी कॉरिडोर खोली थी, करतारपुर कॉरिडोर, उसका एक पर्पस ये नहीं था कि यहाँ पे सिखों को परमिशन दी जाए कि वहाँ पे अपनी जगह पे विजिट कर सकें। उनका पर्पस था यहाँ पे टैलेंट स्पॉट करना, और स्पेशली उनका पर्पस था यहाँ सिख मिलिटेंट को प्रमोट करना। लेकिन साथ साथ वो टारगेट चुनते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान एंटर करता है तो उसको पूरे तरीके से वेरिफिकेशन की जाती है, उसकी क्या जरूरत है, उससे बातचीत की जाती है,
और उसके बाद देखा जाता है कि अगर उनके काम का है तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। देखिए, एक चीज ये होती है कि एक उस टाइप के लोग देखे जाते हैं जो हमारे सेंसिटिव जगह में काम करते हैं, जैसे डिफेंस और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स या साइंटिस्ट हों। दूसरे देखे जाते हैं कुछ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं और अपना काम कर सकते हैं और उनके पास कवर जॉब होता है। तीसरे पॉलिटिशियन, उनको भी देखा जाता है। और चौथे आजकल जैसे सोशल मीडिया पे यहाँ पे काम किया जाता था, और जब ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर मिल गए तो वो उनके लिए बड़ा यूजफुल हो जाते हैं। जैसे रिचर्ड हेडली, जैसे डेविड हेडली, उसको भेजा गया था इंडिया के अंदर पूरी रैकी करने के लिए। तो ऐसे जो यूट्यूबर है पूरी रैकी कर सकते हैं, स्पेशली वो जो जगह जगह घूमते हैं। तो उनको स्पॉट करके उनको यूज किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको प्रमोशन दी जाती है, उनके सारे खर्चे बियर किए जाते हैं, फिर उनको ब्रीफ किया जाता है। और यहाँ पे जो लोग पैसे का प्रलोभन देके काम करते हैं वो ऐसे लोग चुनते हैं जिनकी कोई शॉर्टेज हो, जिनकी कमियां हो। जैसे किसी को पैसे का लालच है, किसी को अपनी प्रमोशन करनी है किसी इशू के ऊपर, तो ऐसे लोगों को स्पेशली पिकअप किया जाता है, फिर उनको डेवलप किया जाता है, फिर उनको काम दिया जाता है धीरे धीरे कि ये काम करो वो काम करो, जहां जाना चाहता है जाए। चाहे पहलगाम में भेजा गया इसको, जब ज्योति को पहलगाम भेजने का पर्पज था कि वहां पे एक प्रोपेगेंडा चलाए कि पाकिस्तान की गलती नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की गलती है, यहाँ पे इतने सिक्योरिटी के लोग हैं। लेकिन और यहाँ पे सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके साथ साथ जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। अब ज्योति ने ये बातें तो कर दी, किसके कहने पे की? पाकिस्तान के कहने पे। क्योंकि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये सारी गलती है इंडिया की गलती है, हमारे आर्म फोर्सेस की गलती है। कहती है यहाँ पे तो इतनी पुलिस है, इतने यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं, फिर कैसे हो गया? ये बेसिकली देखिए, पहलगाम में क्या कोई पुलिस का आदमी था, कोई आर्मी का ऑफिसर था वहां पे? कोई नहीं था। क्योंकि सब जगह हम अपनी आर्मी को डिप्लॉय नहीं कर सकते, सब जगह हम पुलिस को डिप्लॉय नहीं कर सकते। तभी तो इंडिया ने वहां पे 48 जगह जो कि सेंसिटिव जगह थी उसको बंद कर दिया, जहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए, इंडिया के अंदर हम बड़ा इजी हो जाता है अपनी इंटेलिजेंस को ब्लेम करना या आर्मी को ब्लेम करना। लेकिन क्या हर एक आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हर एक आदमी के पीछे कोई मूवमेंट करेगा? सूद सर, ये एक तो बहुत अपडेटेड जो बातचीत आप बता रहे हैं, बहुत लेटेस्ट बातचीत है। क्रोनोलॉजी जहां से शुरू हुई, जो बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, इस बात को मैं सुबह से सोच रहा था। आज हमने इस बात पे अपने ऑफिस में चर्चा भी की कि करतारपुर कॉरिडोर खोलना सॉफ्ट टारगेट्स को पिक करने के लिए एक बड़ा स्टेप था पाकिस्तान के लिए। और करतारपुर कॉरिडोर में, चूंकि मैंने वहां से रिपोर्टिंग की है, करतारपुर कॉरिडोर की तरफ से नहीं, जब वो कॉरिडोर खुला था तो मैं वहीं पर मौजूद था और देखा था कैसे पिलग्रिम्स जाते हैं, तो उनकी हर एक डिटेल, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, पासपोर्ट नंबर हो, हर एक ईच एंड एवरी डिटेल, बहुत बारीक डिटेल भी वो पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ के अधिकारियों के पास होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में आपने कहा कि भाई जर्नलिस्ट होता है या सेना के अधिकारी होते हैं या फिर जो कुछ और प्रोफाइल से जुड़े लोग होते हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो है वो रिचर्ड डेविड कोलमैन हेडली वाला या फिर अभी एक जो हमारी गिरफ्त में है राणा, वो वाला काम कितनी इजीली कर सकती थी तहव्वुर राणा के जैसा। तहव्वुर राणा ने रेकी की थी, बिल्कुल। और ये लड़की पूरे देश में घूम के कहीं का भी वीडियो बनाती है और वो आराम से उस वीडियो पे किसी को शक भी नहीं जाता है। और चाहे वो डिफेंस एरिया हो, कैंटोनमेंट एरिया हो, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, बॉर्डर एरिया हो, बॉर्डर एरिया के कई वीडियोस, गिलगिट बाल्टिस्तान के कई वीडियोस हैं, भारत के लास्ट विलेज के कई वीडियोस हैं इनके ब्लॉग में। सो ये बहुत बहुत लीथल कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, अगर आप बता पाए कि स्पाई की नजर से सर। देखिए, बिल्कुल। देखिए, आप एक बात देखिए कि जब कारगिल वार हुआ था तो हमारी एक जर्नलिस्ट वहां पहुंच गई थी। कैसे पहुंच गई वो? क्योंकि उसको रॉ के आदमी ने भिजवाया था। रॉ के आदमी ने बात करके कहा कि आप जाओ यहां पे, और वो आदमी आज भी डाउटफुल है लेकिन बड़ी हाई पोजीशन पे था, इसलिए उस पर उंगली नहीं उठाई जाती। और वहां पे आर्मी चीफ से बात करके उसको भिजवाया। तब यहाँ पे बात कर रही थी सैटेलाइट फोन से। सैटेलाइट फोन था उसके पास जो टेररिस्ट लेके जाते हैं, और एक इनके साथ मुस्लिम वो था जो उसको हैंडल कर रहा था चीजों को। और वहां जाके उसने पूरी ब्रीफिंग दी कि यहाँ पे देखो इनका डिपो है जहाँ पे आर्म स्टोर किए गए, और उसके कुछ मिनट के बाद आर्म स्टोर के डिपो पे आग लगा दी गई, बम्बार्टमेंट कर दी गई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसी तरीके से जब आपका 26/11 हुआ था तब भी तो ये बात चल रही थी ना, पूरी डिटेल दी गई। देखिए, तभी कहा जर्नलिस्ट, आज जो ये यूट्यूबर है ये भी जर्नलिस्ट है, ये भी जर्नलिस्ट का काम करते हैं। लेकिन आपकी इंटेग्रिटी की बात है कि आपकी इंटेग्रिटी कहाँ है। यहाँ पे तो लाखों जर्नलिस्ट, यहाँ पे तो लाखों यूट्यूबर है, कितने ऐसा काम करते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो लोग ऐसे पिकअप किए जाते हैं जिनकी कुछ चाह ज्यादा होती है, पैसे की चाह हो, फैशन की चाह हो या गिफ्ट की चाह हो। देखिए, बेसिकली 3 चीजें यूज की जाती है इंटेलिजेंस के अंदर किसी को ट्रैप करने के लिए। 3 Ws। ये जरूर है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ 2 W यूज करती है। मैं एक और आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे रशिया ने कुछ इंडियंस जो आपके कांग्रेसी थे उनको इनवाइट किया, यूथ कांग्रेस के लीडर्स को इनवाइट किया पाकिस्तान रशिया के अंदर, और ये गए, बड़े मजे से गए। लेकिन जब लैंड किए
उनके एयरपोर्ट पे, तो वहां पे लड़कियां खड़ी कर दी गई इनके लिए, और ये बड़ा एंजॉय करके आ गए। ऐसी बात मैंने सुनी है अपने कान से। फिर मैंने कहा भाई आपके तो फोटोग्राफ चली गई होंगी वहां पे। देखिए, स्पेशली यूएस की बात कीजिएगा, स्पेशली चाइना की बात कीजिएगा, स्पेशली रशिया की बात कीजिएगा, पाकिस्तान की, ये तीनों डब्ल्यू यूज करते हैं। मैं इंडियन इंटेलिजेंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 डब्ल्यू यूज करते हैं, थर्ड डब्ल्यू हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारी फैमिली और हमारे लोग जो सीनियर ऑफिसर है, एक बार जब बात भी हुई कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है ऐसी चीज डिमांड कर रहा है, तो उसने कहा भाई हम ये नहीं करेंगे, पैसा दे देंगे, जाओ जो मर्जी करो, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। हमारा एक करेक्टर है, फिर हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज भी लिमिटेड है। हम पाकिस्तान को ट्रैक करते हैं, हम डिफेंसिव भी रहते हैं, लेकिन ऑफेंसिव होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान बड़े इजीली यूज करता है। ईरान में रहा हूं, ईरान वाले ऐसी हरकत नहीं करते, आपको ब्लैकमेल नहीं करते वो। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे का पर्पज ये है, इंडिया को टारगेट करना, इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करना। कौन सी कंट्री है जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करती है पाकिस्तान को छोड़ करके? क्या कोई है? कोई नहीं है। और पाकिस्तान इसलिए ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को चूज करता है। या देखा कि हमारे काम की है, ये कहीं भी घूम सकती है, फ्रीली घूम सकती है, इंडिया से कोई पूछेगा भी नहीं। पाकिस्तानी आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ये ले भी चली गई और सेंसिटिव जगह चली गई, क्योंकि ले भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है, स्पेशली अगर देखा जाए चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ज्योति मल्होत्रा को स्पेशली पिकअप किया गया था, डेवलप किया गया, और इसको टास्क दिया गया कि आप प्रोपेगेंडा भी करो, आप हमारे काम भी करो, फोटोग्राफी भी दो, ताकि हम जहां पे अटैक करना चाहें कर सके। और देखिए, इसके बाद ये भी हो सकता था, इसको कहते हैं आप फलानी एयरबेस के पास जाओ या कंटोनमेंट एरिया के अंदर जाओ, वहां जाकर वीडियो बनाओ, वो कर सकते थे फ्रीली। और इसको पॉलिटिशियन से मिलाया गया, स्पेशली भुट्टो ये मरियम नवाज से मुलाकात करवाई। और वो एक पर्पस था बताने का कि ये पॉलिटिशियन से मिल रही है, इसमें ऐसे का कोई रोल नहीं है, एक कवर अप था। देखिए, जो भी जॉब किया जाता है इंटेलिजेंस के द्वारा, उसके अंदर कवर होता है, कवर दिया जाता है उसको। जैसे हम कहीं जाएंगे तो हमें कवर दिया जाएगा कि तो अगर तुमने जाना है तो इस नाम से जाओ, या तुम्हारा नाम ये है, इस पे काम करो। और अंडर कवर हम काम भी करते हैं, हम भी ये काम करते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हमें काम करना करते हैं। और पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ पे ऐसे काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज समझता है बंदूक और तोप की, बाकी उसको कोई बात समझ नहीं आती। पाकिस्तान को जितना मर्जी भूखा मार लो, उनकी आर्मी तो पैसे खा रही है ना, उनकी आर्मी के पास तो पानी भी है, रोटी भी है, जनता जाए बाहर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुना गया, और ये करतारपुर कॉरिडोर का जो गेम पाकिस्तान ने खेला था, वो गेम भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने भी यही बात कही अपने लिसनर्स को, अपने दर्शकों को, ये करतारपुर कॉरिडोर खोलना कोई सिखों के प्रति प्रेम जाहिर करना नहीं था पाकिस्तान का नजरिया, या फिर पाकिस्तान की चाल। जी, जब करतारपुर कॉरिडोर खोली गई तो 3 क्रिकेटर को इनवाइट किया गया इमरान खान के द्वारा। एक सिद्धू थे, एक कपिल देव, एक गवास्कर। लेकिन गवास्कर और कपिल देव ने मना कर दिया, सिद्धू ने हाँ कर दिया। और सिद्धू वहां जाके इमरान खान से नहीं मिले, बल्कि उस टाइम पे आर्मी चीफ के साथ बैठे थे। फिर उनकी मीटिंग हुई, जो पाकिस्तान के आईएसआई के लोग चीफ हैं उनसे मीटिंग हुई। साथ में उनकी एक मीटिंग हुई गुरुद्वारे के अंदर, जो एक नामी वहां पे खालिस्तानी था, उससे मीटिंग हुई। सिद्धू ने मना भी किया कि ये खालिस्तानी नहीं है, मैं इससे बात नहीं की। लेकिन बाद में जब वीडियो आ गई तो सिद्धू कुछ कह नहीं सका। और वो इसी तरीके काम करते थे, यानी कि सिद्धू या हमारे गवास्कर या कपिल देव को फंसाना चाहते थे। जो फंस गया, बाकी बच गए। बिल्कुल। शशिकांत जी के पास जा रहा हूं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं सीधे उनके पास। उसके बाद हमारे साथ माथुर सर भी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर, आपका भी स्वागत है सर। शशिकांत जी, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? ये जो लेडी है इनके वीडियोस में स्पेशली, और जिस तरह के वीडियोस ये बना रही हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में जैसे जा रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के ट्रेन्स में घूम रही हैं, पाकिस्तान की बसों को लग्जरी बता रही हैं, लाहौर को एक यूनिक और अल्ट्रा सिटी बता रही हैं, बहुत सारी चीजें, काफी चीजें ऑब्जर्व की गई। आपने क्या किस नजरिए से देखा अभी तक इसे? देखिए, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा माता हारी का। हमेशा जब भी ऐसे नेशंस के बीच में होता है, जो विमेन होती हैं, जो कि ऐसे जिनको कल्टीवेट किया जा सकता है, जिनको असेट बनाया जा सकता है, और जो टू स्टार्ट विद स्लीपर सेल्स के तौर पर काम करती हैं, उनको डायरेक्शंस मिलती हैं, दे गो एंड ऑल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इससे एक चीज मैं कहूंगा साफ हुई है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी ओर से बहुत बड़ी चूक हुई कि जब भी, मैंने भी इंटेलिजेंस में काम किया है, जब भी ऐसा कोई डेवलपमेंट आता है जो कि नॉर्मल नहीं है, आउट ऑफ वे है, जैसे कल्टीवेटिंग सम वुमन, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह होते रहते हैं सारे वहां, बट
कल्टिवेटिंग वुमेन, बिकॉज वुमेन अनफॉर्चुनेटली जो ऐसी चीजें हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि उनको नेचुरली, हम हिंदुस्तानी हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन पे हम कोई नजर ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, कोई शक नहीं करते हैं, तो दे आर द इजीएस्ट टारगेट्स। एसेट बिल्डिंग जैसे सूद साहब कह रहे हैं, तो वी कॉल इट एसेट बिल्डिंग। एसेट बन गया, उसके बाद वी यूज देम, और ये जो एसेट्स होते हैं नॉर्मली हनी ट्रैप भी हो जाते हैं। पैसा मिल गया, वाइन और जो भी डब्ल्यूज की बात कर रहे हैं उसके साथ ये दे गेट हनी ट्रैप, जिसका सीधा मतलब होता है कि दे आर ब्लैकमेल एंड दे हैव नो, और उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय कि उनके जो नापाक हरकतें हैं उसमें एक हिस्सेदार बन जाए, जो कि इस केस में हुआ है। आई थिंक शर्मनाक ही नहीं है, बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक आई ओपनर भी होना चाहिए। थैंक यू सर।